वैष्णव करोड़पति है। भगवान विष्णु का मंदिर। वैष्णव 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, फिर गादी तकिए वाली बैठक में आकर धर्म को धंधे से जोड़ते हैं। धर्म धंधे से जुड़ जाए, इसी को योग कहते हैं। रामलाल बल्द श्याम। वैष्णव के पास नंबर 2 का बहुत पैसा हो गया है। कई एजेंसियां ले रखी है, स्टॉकिस्ट है, जब चाहे माल दबा कर ब्लैक करने लगते हैं। मगर 2 घंटे विष्णु पूजा में कभी नागा नहीं करते। सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। उनके प्रभु भी शायद 2 नंबरी हैं। 1 नंबरी होते तो ऐसा करने नहीं देते। वैष्णव सोचता है, अपार नंबर 2 का पैसा इकट्ठा हो गया है, इसका क्या किया जाए? बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। प्रभु की लीला है, वही आदेश देंगे, क्या किया जाए। वैष्णव एक दिन प्रभु की पूजा के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। प्रभु प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरे पास इतना सारा 2 नंबर का धन इकट्ठा हो गया है। अब मैं इसका क्या करूं? आप ही रास्ता बताइए, मैं क्या करूं? प्रभु कष्ट हरो सबका। तभी वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज उठी, अधम जोड़ी है माया का उपयोग भी सीख। तू एक बड़ा होटल खोल, आजकल होटल चल रहे हैं। वैष्णव ने प्रभु का आदेश मानकर एक विशाल होटल बनवाई। बहुत अच्छे कमरे, खूबसूरत बाथरूम, नीचे लॉन्ड्री, नाई की दुकान, टैक्सियां, बाहर बढ़िया लॉन, ऊपर टेरेस गार्डन। और वैष्णव ने खूब विज्ञापन करवाया। कमरे का किराया 30 रुपए रखा। फिर वैष्णव के सामने धर्म संकट आया। भोजन कैसा होगा? उसने अपने सलाहकारों से कहा, देखिए, मैं वैष्णव हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन करवाऊंगा। शुद्ध घी की सब्जी, फल, दाल, रायता, पापड़ वगैरह। बड़े होटल का नाम सुनकर बड़े लोग आने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव, बड़े ऑफिसर और बड़े सेठ। वैष्णव संतुष्ट हुआ। पर फिर वैष्णव ने देखा कि होटल में ठहरने वाले कुछ असंतुष्ट हैं। एक दिन कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव बड़े तैश में वैष्णव के पास आया। कहने लगा, इतने महंगे होटल में हम क्या घास पत्ती खाने के लिए ठहरते हैं? यहाँ पर नॉन वेज का इंतजाम क्यों नहीं है? पर मैं तो वैष्णव हूँ, मैं गोश्त का इंतजाम अपने होटल में कैसे कर सकता हूँ? वैष्णव हो तो ढाबा खोलो, आधुनिक होटल क्यों खोलते हो? तुम्हारे यहाँ आगे कोई नहीं ठहरेगा। देखिए, ये धर्म संकट की बात है, मैं प्रभु से पूछूंगा। हम भी बिजनेस में हैं, हम कोई धर्मात्मा नहीं है, ना आप ना मैं। पर मुझे तो ये सब प्रभु विष्णु ने दिया है, और मैं वैष्णव धर्म के प्रतिकूल कैसे जा सकता हूँ? मैं प्रभु के सामने नतमस्तक होकर उनका आदेश लूं। दूसरे दिन वैष्णव साष्टांग विष्णु के सामने लेट गया। कहने लगा, प्रभु प्रभु प्रभु, ये होटल बैठ जाएगा प्रभु। ठहरने वाले कहते हैं कि हमें बहुत तकलीफ होती है। प्रभु, मैंने तो वैष्णव भोजन का प्रबंध किया, पर वो मांस मांगते हैं। अब मैं क्या करूं? मूर्ख, गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है? भी का भजन वचन तो तेने ही कही, जे पीर पराई जाने। तो इन में रहने वालों की पीर क्यों नहीं जानता? उन्हें इच्छा खाना नहीं मिलता। इनकी तो समझ और उस पीर को। वैष्णव समझ गया। उसने जल्दी ही गोश्त, मुर्गा, मछली का इंतजाम करवा दिया। होटल के ग्राहक बढ़ने लगे। मगर एक दिन फिर वही एग्जीक्यूटिव आया। कहने लगा, हाँ, अब ठीक है, मांसाहार अच्छा मिलने लगा है। पर एक बात है, क्या? गोश्त के पचने की दवाई भी तो चाहिए। लवण भास्कर चूर का इंतजाम करवा दूं? अरे आप कुछ नहीं समझे, मेरा मतलब है शराब। यहाँ पर बार खोलिए,
वैष्णव सन्न रह गया। शराब शराब यहाँ कैसे पी जाएगी? देखिए, मैं प्रभु के चरणामृत का प्रबंध कर सकता हूँ, पर मदिरा, हे राम। दूसरे दिन वैष्णव फिर प्रभु से कहा, प्रभु प्रभु प्रभु, वो लोग मदिरा मांगते हैं, मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं मदिरा कैसे पिला सकता हूँ प्रभु? वैष्णव की पवित्र आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, तो क्या होटल बिठाना चाहता है? देवता सोमरस पीते, सोमरस, वही सोमरस ही मदिरा है। इसमें तेरा वैष्णव धर्म कहाँ भंग होता है? सामवेद में श्लोक सोमरस अर्थात मदिरा में है। तुझे धर्म की समझ है या नहीं? वैष्णव समझ गया। उसने होटल में बार खोल दिया। अब होटल ठाट से चलने लगा। वैष्णव खुश था। फिर एक दिन एक आदमी आया, कहने लगा, अब होटल ठीक है, शराब भी है, गोश्त भी है, मगर मारा हुआ गोश्त है, हमें जिंदा गोश्त भी चाहिए। जी, ये जिंदा गोश्त कैसा होता है? कैबरे, जिसमें औरतें नंगी होकर नाचती हैं। अरे बाप रे! अरे इसमें अरे बाप रे की कोई बात नहीं है, सब बड़े होटलों में चलता है। ये शुरू कर दोगे तो कमरों का किराया बढ़ा सकते हो। मैं कट्टर वैष्णव हूँ, मैं प्रभु से पूछूंगा। दूसरे दिन फिर वैष्णव प्रभु के चरणों में था। प्रभु, वो लोग कहते हैं कि होटल में नाच भी होना चाहिए। आधा नंगा या पूरा नंगा? वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, कृष्ण अवतार ने गोपियों को नचाया था, चीर हरण किया था, तुझे संकोच है? प्रभु की आज्ञा से वैष्णव ने कैबरे भी चालू कर दिया। अब कमरे भरे रहते, शराब, गोश्त और कैबरे। वैष्णव बहुत खुश था। प्रभु की कृपा से होटल भरा रहता था। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक ने बैरे से कहा, इधर कुछ और भी मिलता है? एक मिनट साहब, हाँ, आप मुझसे पूछिए, आपको क्या चाहिए? अरे यही मन बहलाने को कुछ कोई ऊंचे किस्म का माल मिले तो लाओ। नहीं 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 साहब, इस होटल में ये सब नहीं चलता है। तो फिर इस होटल में कौन ठहरेगा? यहाँ पर रात में मन बहलाने का कोई इंतजाम नहीं है। कैबरे तो है ना? कैबरे तो दूर का होता है, बिल्कुल पास का चाहिए, गरम मांस कमरे में। वैष्णव फिर धर्म संकट में पड़ गया। दूसरे दिन वैष्णव फिर प्रभु की सेवा में गया, प्रार्थना की, कृपा निधान। ग्राहक लोग नारी मांगते हैं, पाप की खान। मैं तो इस पाप की खान से जहां तक बनता है दूर ही रहता हूँ। प्रभु, अब मैं क्या करूं? मूर्ख, ये तो प्राकृतिक पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप और क्या पुण्य? चलने दे। वैष्णव ने बैरों से कहा, चुपचाप इंतजाम कर दिया करो, पुलिस से जरा बच कर। और सुनो, 25% भगवान की भेंट भी ले लिया करो। जाओ अब। अब वैष्णव होटल खूब चलने लगा। शराब, गोश्त, कैबरे और औरत, वैष्णव धर्म बराबर निभ रहा है। इधर ये भी चल रहा है। वैष्णव ने धर्म को धंधे से खूब जोड़ा है। I am Shahid Kabir, behalf of Kabira Foundation. Welcome to all and thank you so much for being here with us. I would like to introduce my artist. मैं भावेश डोडिया। मैं प्रणव कृष्णा। मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव। मेरा नाम है सनोज यादव। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। फिर मिलेंगे जल्दी।